ओम शांति। आज 11 अगस्त के बाबा की मुरली का प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्म से बच जाएंगे। उत्तर है, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं। पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। तो बच्चे क्या समझते हैं, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है? पाप कर्म और पुण्य कर्म की परिभाषा क्या है? यह बात आप बच्चों को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पाप कर्म का साधारण भाषा में अर्थ एक ही है कि किसी भी चीज की चाहत रखना ही पाप कर्म है। किसी भी चीज की कामना रखना वही पाप कर्म है। जब किसी चाहतवश, किसी कामनावश कोई कर्म किया है तो वह पाप कर्म ही कहलाया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में जो भी कर्म है वह सभी क्या है, पाप कर्म है। क्योंकि कलयुग में आज हर एक इंसान सिर्फ किसी न किसी कामनावश ही कर्म करता है। चाहे वह किसी को दान दे रहा है, लेकिन उसके पीछे भी कामना ही रहती है कि मेरा नाम हो जाए, तो उसको क्षणिक फायदा मिल जाता है, लेकिन वास्तव में वह पुण्य कर्म नहीं गिना जाता है। हर एक आत्मा का कर्म के पीछे अगर कोई कामना छिपी हुई है, यानी कर्मेंद्रियों को शीतल रखने का अर्थ एक ही है कि आप निष्काम कर्म योगी हो। बिना कामना का जो कर्म होगा वही तो पुण्य कर्म बनेगा। यानी कामना नहीं रखनी है, नहीं, निष्काम यानी शुद्ध कामना हो गई, विश्व कल्याण की कामना हो गई, सबके प्रति प्रेम और ज्ञान देने की, रहम की भावना हो गई, तो वह शुद्ध कामना वाला कर्म हो गया। लेकिन अभी आप जो भी कर्म करते हो उसके पीछे अगर कोई कामना छिपी हुई है, कोई इच्छा छिपी हुई है, तो वह पाप कर्म ही बनेगा। द्वापर युग से देखा जाए तो हर एक आत्मा तो पाप कर्म में ही बंध गई। इसीलिए तुम बच्चों का द्वापर युग से जो संवत चालू हुआ है वह विक्रम संवत कहलाता है। विक्रम संवत का अर्थ क्या होता है? विकारों का संवत। यानी हर एक आत्मा जो कर्म करती है, द्वापर युग से जो भी कर्म होती है वह विकार यानी कामनाओं वश ही होते हैं। इसीलिए 2500 साल तक हर एक आत्मा पाप कर्म ही जमा करती आई है। जो द्वापर युग से आप आत्माओं के जो रिश्ते बने हैं, घर में भी किसी आत्मा का जो जन्म हुआ है, चाहे आपके कोई भी रिश्ते हैं, वास्तव में वह रिश्ते नहीं कहलाए जाते हैं। वह रिश्ते आपके क्यों बने हैं? आपके हिसाब किताब को पूरा करने के लिए। क्योंकि हर एक आत्मा का जन्म विकारों से ही हुआ है, इसीलिए तो विक्रम संवत कहा जाता है। जब हर एक आत्मा का जन्म विकारों से ही हुआ है, तो आप जिनको रिश्ते मान रहे हो, घर में जो भी आत्माएं आपके साथ है, पड़ोसी है, वास्तव में वह आपके साथ हिसाब किताब को पूरा करने के लिए ही आई हुई हैं। सतयुग में जो संबंध होते हैं वह सतोगुणी संबंध होते हैं। उसका कारण है, सतयुग में जो भी रिश्ते या घर में नई आत्मा का जो जन्म होता है वह आपके साथ कोई उसका हिसाब किताब नहीं होता है, क्योंकि हर एक आत्मा कामना मुक्त होती है। तो अगर अभी आप आत्माओं को पाप और पुण्य की परिभाषा समझ में आ गई हो कि वास्तव में पाप क्या है और पुण्य क्या है, बाबा तो हमेशा बच्चों को बातों को सरल करके ही समझाते हैं।
लेकिन हर एक आत्मा इन बातों को समझ नहीं पाती है। तो पुण्य कर्म करने के लिए सदा आपको किस राह पर चलना होगा? तो बाबा तो कह रहे हैं बच्चों से, तुम्हें पवित्रता को धारण करना होगा, यानी एक बाप को ही याद करना होगा। जब तुम आत्माएं एक बाप को याद करेंगे तो फिर पावन भी बन जाएंगे और पुण्य कर्म भी बनते रहेंगे। लेकिन सब आत्माओं में, सब बच्चों में प्रश्न भी उत्पन्न होता है। क्या प्रश्न उत्पन्न होता है कि उस निराकार को याद कैसे करें? और जब तक निराकार को याद न करेंगे तो पवित्रता और पुण्य कर्म तो संभव नहीं है। दुनिया की आत्माओं को ज्ञान देते हैं कि एक बाप को याद करो, लेकिन जब बाप का परिचय देते हैं कि बाप कहाँ का रहने वाला है, बाप तो परम धाम का रहने वाला है, निराकार है, तो संसार की आत्माओं के मन में एक ही प्रश्न उत्पन्न होता है। हम तो प्रकृति के पांचों तत्वों में रहने वाली आत्माएं हैं, धरती की आत्माएं हैं। परमात्मा जो इतना ऊंचा है, जो और इतना ऊंचा तो है, ऊपर से वह तो निराकार है, तो उसको भला याद करना बड़ा मुश्किल होगा, उस तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल होगा। भला आकाश और पृथ्वी का मिलन कैसे संभव है? यह बातें उनके मन में आती हैं, उनके अंदर ख्याल आता है कि यह तो संभव नहीं है हम जैसी आत्माओं से। और वास्तव में प्रश्न भी उत्पन्न होना उनका स्वाभाविक है। कारण यह है क्योंकि वह निराकार परमात्मा शिव को बुद्धि से जानना चाहते हैं, बुद्धि यानी तर्क से जानना चाहते हैं। और किसी भी चीज, संसार की चीज को तर्क से जाना जा सकता है कि इसमें क्या क्या चीज मिली हुई है, तो बताया जा सकता है। साइंस की आत्माएं भी बता देती हैं कि इसमें यह चीज मिली हुई है। हर एक बात में तर्क दिया जा सकता है। यह दो चीजें, उसमें कौन सी अच्छी है, तो उसमें भी तर्क दिया जा सकता है। बुद्धि तर्क दे सकती है प्रकृति के पांचों तत्व के अंदर की चीजों की। लेकिन परमात्मा शिव तो प्रकृति के पांचों तत्वों से पार की चीज है, भला उसको तर्क के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, सिर्फ उसकी नॉलेज जरूर दी जा सकती है। तर्क के द्वारा उसको प्रमाणित करना भी मुश्किल होता है। इसलिए उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे याद करना है, शिव बाप को याद करना है, तो कर्मेंद्रियों से पार जो है वह तुम्हें जाना होगा और उस परम शक्ति को पहचानना होगा। तो यहाँ पर सबको मुश्किलात लगती है, भला उस निराकार को कैसे याद करें? वह तो बुद्धि से भी पार की चीज है, क्योंकि शिव को अनुभव, सत्य को अनुभव बुद्धि से संभव नहीं है, इस तर्क से संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो पांचों तत्वों की बातें ही करती है और उस लॉजिकल माइंड में उलझ कर रह जाती है। लेकिन जो बुद्धि से भी पार चला जाता है, बुद्धि से पार यानी कौन सी बुद्धि से पार चला गया? तमोगुणी, रजोगुणी बुद्धि, जो प्रकृति के पांचों तत्वों के तर्कों के अंदर अधीन बंधी हुई है। तो सत्य को जानने के लिए, उस निराकार को जानने के लिए सिर्फ बुद्धि की जरूरत यहाँ पर नहीं है, तमोगुणी बुद्धि की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है ना? क्योंकि तर्क से परमात्मा शिव को नहीं जाना जा सकता है, ना ही प्रमाणित किया जा सकता है। परमात्मा शिव मानो अदृश्य शक्ति है, निराकार है। तो फिर प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि उस निराकार शिव को फिर याद कैसे करें? उस निराकार शिव को तो याद करना मुश्किल होगा, क्योंकि पृथ्वी और आकाश का मिलन तो संभव है नहीं। पृथ्वी पर कितना भी कोशिश की जाए, उस आकाश को कैसे याद करे, अर्थात उस परम धाम को कैसे याद करे? परम धाम को तो सिर्फ नमन किया जा सकता है। तो बाबा बच्चों की बात का समाधान करते हैं
कि कोई बात नहीं है, अगर पृथ्वी और परम धाम का मिलन नहीं हो सकता है तो तुम उसे याद करो जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा है, आकाश के करीब है, अर्थात जिसने परम धाम का अनुभव किया हुआ है और जो देखकर आपको उससे मिला रहा है, अर्थात उस साकार रूप को पहले याद कर दो। तो पृथ्वी पर जो सारी आत्माएं हैं उसमें सबसे ऊंची आत्मा जो बाबा आज बता रहे हैं कि ब्रह्मा को याद करना है, लेकिन ब्रह्मा के अंदर बैठी हुई मुझ परम शक्ति को याद करना है। उसको देखते हुए भी मुझ परम शक्ति को याद करने से साकार में भी निराकार का अनुभव होगा। अर्थात सबसे पृथ्वी पर ऊंची आत्मा कौन सी है? सबसे ऊंचा टावर जो आकाश से मिला हुआ है, सबसे ऊंची आत्मा जो परम धाम से मिली हुई है, अर्थात जिसको अनुभव हुआ है सबसे पहले। तो आप जो है मेरे पहले साकार स्वरूप को याद करो, यानी साकार स्वरूप हो गया ब्रह्मा बाबा, है ना। तो परमात्मा शिव का निराकार स्वरूप उस साकार में मानो उतर गया हो। तो फिर सब आत्माओं का प्रश्न जो है उसका समाधान मिलता है। अर्थात अगर बाबा को दोस्त बना लिया जाए, बाबा को साजन बना लिया जाए, बाबा के साथ आपका जो है बाप टीचर सबके संबंध बने हुए हों, तो उसका गहरा अनुभव होता है। सातों संबंधों को एक बार के लिए मानो सातों फोटो ही खींच करके कमरे में सजा कर रख दी हो। सातों को सजा कर रखने से ऐसा अनुभव होगा, एक फोटो पे दोस्त लिख लो, एक फोटो पे जो बाप है टीचर है सर्व संबंध लिख लो। पहले साकार को इतना प्रेम से याद कर लो, इतना प्रेम से जैसे कोई किसी के फोटो को देखता है तो दूसरे इंसानों के लिए वह फोटो साधारण होता है, लेकिन जो कोई इसके प्रेम में डूबा हुआ है उसके लिए उस फोटो का महत्व बिल्कुल कैसा होता है। उसके फोटो का महत्व बहुत अलग होता है। उस फोटो में इतना खो जाता है कि मानो प्रेम के आंसू निकल जाते हैं। तो बात बहुत गहरी है। इसीलिए मुझ आत्मा का निजी अनुभव कहता है कि जब शुरुआत थी तो मैंने भी 7 फोटो कमरे में रखे हुए थे। जब मुझे बाहर सब्जी खरीदने जाना हो तो दोस्त को लेकर जाना हो तो उस फोटो पे दोस्त को लिखा रखा था, तब वो फोटो में बैग में लाए बिना नहीं जाता था। जब साजन के साथ कुछ शॉपिंग करनी है तो उस पर साजन लिखा हुआ था तो वो फोटो में लेकर जाता था। सोते समय भी बाप के रूप में जो भी संबंध मुझे गहरा था वो फोटो मानो सीने से चिपका कर चलता था। सीने के दिल के पास भी चैप थी, उसमें भी मैं फोटो रखता था। उस साकार से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया गहरा, तब अनुभव होने लगा कि वो जो निराकार है परम धाम वाला वो साकार में उतर गया हो। मीरा भी तो कृष्ण की मूर्ति से ही प्यार कर बैठी थी, तो मूर्ति से इतना प्यार कर बैठी कि मानो कृष्ण उसके अंदर उतर गए हों और समा गए हों। तो बात है समझने की। अगर निराकार को सीधा याद नहीं किया जाता है तो पहले उसके साकार रूप से बहुत इतना प्रेम करो, उसकी फोटो के सामने ही घंटों घंटों बैठ जाओ, वो प्रेम भरी दृष्टि से ऐसा देखो कि वह निराकार साकार में उतर जाए। इसीलिए बाबा नए बच्चों को पहले समझाते हैं कि हर एक आत्मा के पास जो है बाबा की फोटो होनी चाहिए, चाहे वो पर्स में हो चाहे वो किचन में हो। बाबा का कमरा तो हर एक आत्मा को अपने घर पर बनाना ही चाहिए, जहाँ पर आप आराम से बैठकर बाबा को प्रेम भरी दृष्टि से देख सकते हो। आपका प्रेम इतना गहरा होना चाहिए कि दूसरे आत्माओं के लिए देखना साधारण हो सकता है, लेकिन आपके लिए मानो वो फोटो नहीं है, वह निराकार का साकार में उतरा हुआ प्रेम है।
जब आप सर्व संबंधों की साकार रूप में भी गहरी अनुभूति करोगे तो आप आत्माओं का संबंध सीधा परमात्मा शिव से हो जाएगा, यानी निराकार शिव से हो जाता है। वैसे देखा जाए तो कितनी आसान बात है, इतनी मुश्किलात नहीं है। खाली जरूरत है मन से उस आत्मा तक, उस सत्य तक यात्रा करने की। फिर भी कई सारे बच्चों के दिमाग में प्रश्न बहुत उत्पन्न होता है कि बात अगर इतनी साधारण है कि स्वयं को आत्मा समझना है, एक बाप को याद करना है, तो संसार की सारी आत्माएं इस बातों को समझ क्यों नहीं पाती है ना। संसार की बातों को यह सारी बातें क्लियर क्यों नहीं हो पाती है। ज्ञान तो बहुत साधारण है और बाबा तो हर बात को सहज रीति से समझाते हैं। तो संसार की आत्माओं को इसलिए वह बातें समझ में नहीं आती है क्योंकि उनका मन कामनाओं के पीछे भाग रहा है। उनके मन कामनाओं के बंधन में बंधा हुआ है और जिसका मन झूठ के बंधन में बंधा हुआ हो वह भला सत्य को सामने होने पर भी नहीं देख पाता है। सत्य सामने खड़ा है लेकिन उसको जान नहीं पाएगा। इसीलिए जब शुरुआत में मेरा प्रवेश ब्रह्मा बाबा के अंदर हुआ तो सभी आत्माएं नहीं पहचान पाई। बाबा कहते हैं वही आत्माएं पहचान पाई जहां पर जिनकी सत्य की दृष्टि थी, यानी जिसका मन कामनाओं से परे था। यानी परमात्मा को पहचानना, परमात्मा को देखना, वही आत्माएं देख पाती है जिनके अंदर मन में कामनाओं की परतें उतरी हुई हो। तभी तो बाबा कहते हैं कि बाबा का जब अवतरण होता है, बाबा का मिलन होता है, तो बाबा शुरुआत में बहुत स्ट्रिक्ट नियम रखते थे। कौन से स्ट्रिक्ट नियम रखते थे कि वही आत्माएं बाबा मिलन के लिए आए जो पवित्रता की धारणा करती है। पवित्रता का अर्थ है जिनका मन कामनाओं से परे हो, वही तो सच्चा बाबा मिलन कर पाएगी। वरना आप ऐसी आत्माओं को लेकर जा रहे हो जो कामनाओं से भरे पड़े हैं, उनको तुम लेकर के भी जाओगे, बाबा के सम्मुख लेकर के जाओगे तो भी उनको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। क्योंकि जो मन कामनाओं यानी झूठे बंधनों में फंसा हुआ है वह भला सच को कैसे देख पाएगा जब तक झूठ के बंधन निकलेंगे नहीं, जबकि झूठ के बंधन टूटेंगे नहीं तब तक सत्य दिखना संभव ही नहीं है। तो और इससे डिससर्विस हो जाती है क्योंकि वह आत्माएं वापिस संसार में जाकर क्या बोलेगी कि हम तो गए थे लेकिन हमें तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। लोग कहते हैं भगवान आते हैं पर हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो वास्तव में भगवान के सम्मुख ऐसी आत्मा को ही लेकर के जाना चाहिए जिसका मन कामनाओं से परे हो, जिसका मन झूठ के बंधनों से परे हो, या फिर अंतर मन में उसकी सत्य के प्रति लालसा और जिज्ञासा हो। आगे बढ़ने की अगर जिज्ञासा भी है, सत्य को देखने की प्यास भी है, तो भी वह परमात्मा मिलन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ज्ञान में 20 साल हुए तो वो परमात्मा मिलन करे, 10 साल से है तो वह आत्मा परमात्मा का मिलन करे। वास्तव में परमात्मा मिलन तो 1 साल का या 1 दिन का बच्चा भी कर सकता है अगर उसका मन झूठ के बंधनों को समझकर तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वरना 20 साल भी हो जाए लेकिन वह भगवान को सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता है अगर उसके मन पर कामनाओं की परत चढ़ी हुई है। अब बात यहाँ पर भी आती है कि जब संसार की आत्माएं भगवान को इसी वजह से अगर नहीं पहचान पाती है, कामनाओं की वजह से नहीं पहचान पाती है, तो इतनी सारी आत्माएं आखिर में कामनाओं में फंसी हुई क्यों रहती है। तो कामनाएं एक ऐसी चीज होती है जो वास्तव में सुख का रूप लेकर के आती है। आप दरवाजा कब खोलोगे
जब कोई सुख का रूप लेकर आता है, कोई बोलेगा दरवाजे पर मैं तो दुख हूं, तो क्या आप दरवाजा खोलोगे? नहीं खोलोगे। वैसे ही कामनाएं शुरुआत में सुख का रूप लेकर के आती हैं, मन उसमें उलझ जाता है, उसको पहचानता नहीं है। वह समझता है मेरे घर पर, मेरे रूम पर, दरवाजे पर सुख आया है, फिर बाद में सुख का मुखौटा लिया हुई वो कामना, इसके पीछे बहुत बड़ा दुख का साजिश होता है। मानो कोई चोर आया आपके घर पर, लेकिन मिठाई लेकर के आया है, तो दरवाजा आपने खोला कि उसने बताया कि ये लो मिठाई, हमारे घर में बढ़िया खबर आई हुई है। आपने दरवाजा खोला और मिठाई की लालसा में बहुत अच्छे से बातचीत करी, और दरवाजा भी खोला, मिठाई भी ली, और पीछे से कई सारे उसके साथी चोरगण आ गए और पूरे घर की चोरी कर ली गई। तो आपने देखा कि वह तो सुख का था, लेकिन उसके पीछे तो दुख थे। वैसे ही जो कामना तुम्हें आज सुख दिखाई दे रही है, वास्तव में वह सुख नहीं है, उसने सुख का मुखौटा पहना हुआ है। कभी भी आप देखना, जो आत्मा कहती है आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ, वास्तव में उसने कुछ दिन पहले कहा होगा आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, आज तो मेरा मन बड़ा आनंदित है, आज तो मैंने बेटे की शादी करा दी, बाद में बहू से ही प्रॉब्लम हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि जीना हराम हो गया। पहले खुशी मनाई कि मेरे बच्चा हो गया है ना, बेटा हो गया तो उसकी खुशियां बहुत मनाई। अभी चक्कर ये पड़ रहा है कि बेटा ही गले का फांदा बन गया है ना। तो जो तुम्हें सुख लग रहा है, तो कामनाओं की पहली परत ही यही है कि वह सुख का मुकुटा लेकर के आती है। कभी भी कामनाएं आपका दुख का मुकुटा नहीं लगेगा, कभी ऐसी सी लालसाएं लगेंगी, या बहुत अच्छा बिजनेस है, यहाँ कमाई बहुत होने वाली, जिंदगी बदलने वाली है, और बाद में पता चला जो हाल था उससे भी फटे हाल हो गए, है ना। तो जिस चीज की भी कामना कर रहे हो, वास्तव में लग रही है सुख, लेकिन पीछे दुख का मुखौटा होने के कारण बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो मन उसके जंजाल में इतना उलझ कर रह जाता है, बहुत ज्यादा फंसता ही जा रहा है। जिसको बाबा की बातें सत्य रूप में अनुभव होने लगती है, वह मुक्ति चाहता है, जीवन मुक्ति चाहता है। उसका मन प्रेम और ज्ञान से सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। तो सत्य वास्तव में छुपा हुआ इसीलिए लगता है, यानी परमात्मा जो इस दुनिया में आ गया है, परमात्मा जो सत्य है, परमात्मा का जो ज्ञान है वह सत्य है, लेकिन सभी को तो अनुभव नहीं हो रहा है, सभी को तो इसका क्या नहीं हो रहा है, सभी को अनुभव नहीं हो रहा है। कारण ही यही है क्योंकि सभी आत्माओं का मन संसार की कामनाओं में पड़ा हुआ है। कामना अर्थात क्या हुआ? इंसान अगर बेहोशी में कोई कर्म कर रहा है तो वह तो उसकी कामनाएं जो होगी वो तो खराब ही होगी। अच्छा, कोई शराबी है और मदहोश है, अगर वो कोई इच्छा करे और उसको हम वह आवश्यकताएं पूरी करते जाए, तो गलती किसकी है? पहले तो हमारी गलती है कि जो बेहोश आदमी है यानी शराब के नशे में है, उसकी कोई भी आवश्यकताओं को अगर हम पूरी कर रहे हैं तो सबसे बड़े तो पाप कर्म हमारे ही हो रहे हैं। तो घर परिवार में, रिश्ते नातों में भी जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में है, उनकी कामनाओं को जो भी वो डिमांड कर रहे हैं, उनकी कामनाओं को हम पूरी करते जा रहे हैं, तो वह और फंसते जा रहे हैं। एक्चुअल में हम उनके लिए कोई दया भाव नहीं कर रहे हैं, वास्तव में वह तो उलझते जा रहे हैं। हमें लगता है हमने तो बच्चों के लिए ऐसा कर दिया, हमें लगता है कि हमने तो सबको सुख दे दिया, इनकी फोन की डिमांड पूरी कर दी, इनकी ये डिमांड पूरी कर दी, लेकिन वास्तव में वह तो बेहोशी में डिमांड कर रहा है, देह भान में डिमांड कर रहा है, कामनाओं में उलझकर डिमांड कर रहा है। आज जो चीजें तुम उन्हें दे रहे हो वह उन्हें सुख लग रही है, लेकिन इसी के बाद दुख चालू होने वाला है। दुख इतना बड़ा चालू होने वाला है जिसकी कल्पना आप कह नहीं सकते हो, और ऐसे साधन देने के आप निमित्त बने हो।
तो आपका हिसाब किताब भी और तगड़ा बनने वाला है, क्योंकि कल उसकी झूठी कामनाओं को पूरी करने के बाद वह जो भी ज्यादा उलझेगा, ज्यादा पाप कर्म करेगा, तो वह कहीं न कहीं सूक्ष्म दोष आपके ऊपर ही आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना होगा, यानी क्योंकि अभी वो आत्माएं बहुत गुस्सा करेंगी आपसे। क्यों गुस्सा करेंगी? वो जो कामनाएं करती हैं, अगर उस कामनाओं के बीच में आप टांग अड़ाते हो, टांग अड़ाने का अर्थ क्या है? जैसे उदाहरण के लिए एक कुत्ते को ऐसे कुछ करेंगे तो काटने नहीं दौड़ेगा, लेकिन कुत्ता अभी रोटी खा रहा है मस्ती से, और उसकी अगर आपने रोटी को छीनने की कोशिश करी तो वह आपको काटने के लिए दौड़ेगा। वैसे ही आत्मा जब मन किसी कामना को पूरी करना चाह रहा है, कामना का स्वाद ले रहा है, और हमने उसको बोला कि यह कामना छोड़ दे, यह इच्छा छोड़ दे, तो उसको हम जैसे दुश्मन लगेंगे, क्योंकि उसको तो लगता है वह कामना ही तो सबसे बढ़िया है, उसी में तो सुख है और उसी को हम छीन रहे हैं। तो उनको लगेगा ये तो हमारे दुश्मन है। वास्तव में दुश्मन वह नहीं होता है। आप आत्माओं को उन्हीं आत्माओं की संगत करनी चाहिए जो आपको पूछे कि आप ऐसा क्यों चाहते हो, आपको निष्कामता की तरफ लेके जाए, आपको सच्चे प्रेम कर्तव्य की परिभाषा को जो सिखाए, उसी की आपको संगत करनी चाहिए। सच्ची बात तो यही है कि आपका समय कितना हुआ ज्ञान में, वह महत्वपूर्ण नहीं है। मेन बात है मन का जो कामना, यानी मन की जो अहंकार की वृत्ति है, यानी आपके मन में जो अज्ञानता है, उससे आप कितना मुक्त हुए हो। क्योंकि दुनिया में सबसे जो बड़ा बंधन है, वह बड़ा बंधन आपके मन की अज्ञानता है। मीठे बाबा तो आकर आपको यही सिखाते हैं कि आपको अज्ञानता से मुक्त कराना है। जब आप अज्ञानता से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात सत्य को जान लेंगे, तो फिर आपको सदा आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन सत्य भी तो बहुत गजब की बात है ना? सत्य को जानने का मतलब क्या हुआ? आप समझते हो मैं कौन हूं? अगर यह जान लिया तो सत्य को जान लिया। जैसे उदाहरण के लिए आप पूछते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं कौन पूछेगा? कभी आत्मा तो पूछ ही नहीं सकती है कि मैं कौन हूं, यानी मैं कौन हूं पूछने वाला कौन है। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जो ऑलरेडी अपूर्ण है, जिसका मन ऑलरेडी अपूर्ण है, वही तो पूछेगा मैं कौन हूं। जो स्वतः ही सत्य को जान लिया है, जो पूर्ण है, वो भला क्यों पूछेगा कि मैं कौन हूं? अगर मैं आत्मिक स्थिति में, सत्य स्थिति में ऑलरेडी उपस्थित हूं, उसको मैं जानकर उस स्वरूप को अपने अंदर समा लिया है, मैं उसी में उपस्थित हूं, तो क्या कभी मैं पूछूंगी कि मैं कौन हूं? नहीं। वास्तव में मैं कौन हूं, यह प्रश्न तो देहभान वाली आत्मा ही पूछ सकती है, जिसका मन अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ क्या है? कि जिसका मन कामनाओं से जुड़ा हुआ है, वही आत्मा पूछती है कि मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं का अर्थ क्या है? पूछने वाली जो आत्मा है, उसका मैं का संबंध वास्तव में कामनाओं के साथ है। तभी तो जब उसका उत्तर हम लेते हैं कि आप कौन हो, तो वह क्या बोलता है? मैं दुकानदार हूं। तो दुकानदार हूं इसका अर्थ क्या हुआ? कि उसकी दुकानदारी का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? दुकान से, बिजनेस से। तो एक कामना इसकी क्या है? बिजनेस में कमाना। कोई कहता है मैं पत्नी हूं या मैं पति हूं, तो पति हूं तो उसका एक और संबंध होगा, किससे है? उसकी कामना क्या है? पत्नी से, है ना? तो आप जो भी कुछ बोल रहे हो कि मैं दुकानदार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो आपकी इसके भीतर जो भी मैं संबंध बनाया हुआ है, वह कोई न कोई कामना उसमें जुड़ी हुई है। जितनी आपकी ज्यादा कामनाएं होंगी, उतना ही मैं का विस्तार होता जाता है ना? मैं तो आर्टिस्ट भी हूँ, आपने संबंध बनाया संगीत से, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, नाम, मान, शान, अहंकार, है ना? तो जितनी भी कामनाओं से आपका जुड़ाव है, उतना ही आपका मैं का विस्तार है
है ना। तो अब सबसे मेन बात क्या आती है, असत्य क्या है, कामनाओं की जो कहानी आपके भीतर चल रही है वही आपको संसार दिखता है। संसार कैसा दिखता है आपको, संसार वैसा ही दिखता है जिस तरह की कामनाएं आपके अंदर भरी पड़ी हैं, है ना। ये बहुत गहरी बात है। यानी आपके परिवार का भी कोई सदस्य है, उसको पूछो, किसी को पूछो कि कैसा इंसान है, तो दूसरे इंसान को अलग लगेगा, तीसरे को अलग लगेगा, आपका अलग लगेगा। तो मतलब क्या हुआ, आप जो बता रहे हो वो आपको सत्य लगेगा कि मैं जो बता रहा हूं इसके बारे में वो सही बात है। दूसरा जो बोलेगा वह भी बोलेगा कि मेरा सत्य है। तो आपका सत्य अलग हुआ, उसका सत्य अलग हुआ। तो कभी सत्य तो दो हो नहीं सकते ना, सत्य तो एक ही हुआ, लेकिन एक ही व्यक्ति में 10 लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, तो 10 सत्य तो हो नहीं सकते, सत्य तो एक होता है। तो यह आपकी कामना के अनुसार आप उसको देख रहे हो, तो आपका सत्य लग रहा है, दूसरे का सत्य दूसरे का लग रहा है, तीसरे का सत्य अपना लग रहा है। और सबको गलतफहमी क्या है कि मेरा कामना यानी मेरा जो सत्य है वह सत्य है, बाकी सबका तो झूठ है। फिर इसी की लड़ाई और द्वंद्व चलता रहता है। तो वास्तव में जिसका सत्य एक होता है ना, वहां पर लड़ाई नहीं होती है। जैसे आत्मा सत्य है तो हमें सभी ब्राह्मण आत्माओं की एक मत है। एक मत का कारण क्या है, क्योंकि सत्य एक है, परमात्मा शिव निराकार वह सत्य है। बाकी जो भी कामनाओं में फंसे हैं उनके सत्य अलग अलग है, सबके भीतर की कहानियां अलग अलग है, और जैसी कहानी है वैसे उनको सृष्टि दिखती है। किसको धन की कामना है तो उसको हर जगह बिजनेस ही दिखेगा। आप उसको कोई अच्छी बात बता रहे हो तो वहां उस चीज को भी वह बिजनेस से ही जोड़ देगा। आध्यात्मिकता की बात भी बताओगे ना बाबा की, तो वो बाबा की बात सुनेगा तो माउंट आबू में जा करके देखेगा क्या, जिसकी धन की कामना है तो वो सोचेगा बाहर इतनी दुकानें लग गई तो कितना कमा रहे होंगे, अगर मैं भी बाबा की टोपी बना दूं। कई आत्मा एक जने को बाबा के पास हम लेके गए थे, बिजनेसमैन था वो। अब उसने वहां पर दुकानें खरीद ली और उसके जो होते बाबा के लोगों का खुद ही प्रोडक्शन चालू कर दिया और वही उसका बिजनेस चालू कर दिया। एक आत्मा जिसने साड़ियों का बिजनेस चालू कर दिया, वाइट साड़ी। तो क्या हुआ, उसको लेकर गए, लेकिन उसकी कामनाएं अंदर से क्या चल रही थी, पहले से ही धन की। तो वो वहां पर ले जाने पर भी उसको क्या दिखाई दे रहा था, माउंट आबू में उसको भगवान नहीं दिखाई दे रहा था, उसको तो धन ही दिखाई दे रहा था। अरे यहाँ पर धन हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, इधर करेंगे तो यहाँ पर बिजनेस हो सकता है। अगर माउंट आबू में इतने सारे वाइट सारे लोग आते हैं, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो कमाई बढ़िया हो सकती है। तो उस तरीके से माना कहने का अर्थ है, जैसे एक भूखा आदमी है ना, उसको जंगल की फोटो दिखाई, उसको दूसरी फोटो दिखाई, उसको फोटो दिख रही है तो क्या बोल रहा है, क्या दिख रहा है 10 दिन से भूखा, बोले इसमें मुझे खाना दिख रहा है ना, खाना ही तो है ये, खाना ही तो है ये प्रैक्टिकल बात है। उसको इतना चेंज करके फोटो दिखाया, लेकिन वो बोल रहा है ये क्या दिख रहा है, बोले खाना दिख रहा है, क्योंकि उसकी कामना क्या है, खाना। तो फोटो अंदर, फोटो में जंगल के पेड़ पौधे लगे हैं, एक फोटो में कार लग रही है, लेकिन उसको जंगल भी नहीं दिख रहा है, कार भी नहीं दिख रही है, उसको तो रोटी सब्जी दिख रही है उसमें, क्योंकि अब उसकी कामना ही रोटी सब्जी रही है, उसकी कामना भोजन है, तो उसको सब जगह भोजन ही दिखाई दे रहा है। तो आप जो अपना वास्तव में मैं का जो संसार बना करके बैठे हो, वास्तव में बहुत झूठ है, अहंकार का एक विस्तार है, कामनाओं का विस्तार है। आपको इस झूठ को समझना होगा। आपको जो संसार जो रिश्ते लग रहे वो रिश्ते है ही नहीं, वह तो आपके कामनाओं के पर्दे हैं जिसमें आप देख रहे हो, और आपको वैसा ही संसार दिख रहा है। तभी तो आपके भीतर, एक्चुअल में आपके भीतर लड़ाई है तो संसार में आपको लड़ाई दिख रही है। भीतर में क्रोध है तो संसार में क्रोधी वाली आत्माएं दिख रही है। आपके भीतर अगर डर छुपा हुआ है तो आपको बाहर डर ही दिखाई दे रहा है। तो आप जो संसार को देख रहे हो वैसा आपको संसार लग रहा है, लेकिन संसार वैसा नहीं है जैसा आप देख रहे हो। तो आप तो अपने अंदर अहंकार और कामनाओं का विस्तार करके बैठे हो और वही झूठी दुनिया देख रहे हो। तभी तो बाबा कह रहे हैं कि झूठी दुनिया है, झूठी माया, झूठी सब संसार
है झूठ का, इसलिए तो इसको झूठ खंड क्यों कहते हैं बाबा। इसके अगर गहराई में जाए तो बहुत सारी बातें निकल करके आती है कि तुम झूठ की जगह पर खड़े हो और सत्य के दर्शन कैसे कर सकते हो। तो यह बातें तुम्हें अब समझनी चाहिए। जो झूठ के बंधन है उनको तोड़ना होगा। कितनी सारी बातें तुमने झूठ के रूप में बांध रखी है जो तुम्हें लग रहा है कि सही है। और तुम्हें सही क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम कामनाओं के वश में हो। धृतराष्ट्र की तरह आंखों पे क्या है, अंधे तो हो ही, लेकिन गांधारी की तरह और पट्टी बांध ली है। कुछ भी तुम्हें सही चीज दिखाई नहीं दे रही है। मेरा बच्चा तो बस मेरा बच्चा, उसमें तुम्हें सब अच्छाई दिखाई दे रही है ना। वास्तव में जो तुम प्रेम करते हो, घर में जो प्रेम करते हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे लौकिक माँ बाप है, चाहे पत्नी है, लेकिन वह प्रेम मूर्खतापूर्ण होगा अगर उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान और प्रेम करोगे तो वह तुम्हारी रूहानी यात्रा बन जाएगी। यानी ज्ञान युक्त प्रेम का अर्थ क्या हुआ कि हमें मोहवश वो सब चीजें उनको नहीं देनी है जो उनको कामनाओं में धकेले। हमें तो उनको उस रास्ते पर लेकर के जाना है जो सत्य मार्ग पर हो। तो वह हुआ सच्चा प्रेम। बाकी जो प्रेम कर रहे हो वह तो मोह हो गया, है ना। तो हमें आसपास की आत्माओं को भी सत्य के मार्ग पर ले जाना चाहिए। यही तो सच्ची समझ है। तो आज आप आत्माएं समझ पा रहे होंगे कि आपका मन जितना झूठ के बंधन में फंसा हुआ है उतना सत्य से दूर है। जब वह सत्य की तरफ यात्रा करेगा तो जैसे जैसे आपकी कामनाएं खत्म होगी तो आपका मैं खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं तभी तो ज्यादा बन रहा है जितनी आपकी कामना है उतने ही मैं है आपके। मैं पिता बना, एक बच्चा हुआ घर में तो आप पिता बन गए, नया मैं आपका जुड़ गया। नया बिजनेस किया तो भी मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, नया मैं जुड़ गया। क्योंकि उसके साथ कपड़े के व्यापारी में कपड़े आपकी कामना है। कपड़े कामना यानी उसका व्यवसाय जिससे आप इनकम करते जा रहे हो। तो यह बातें गहराई से विचार सागर मंथन करने की है। अगर ये बातें सच्ची रीति से दिल में उतार दी जाए तो आपके पाप कर्म क्षण सेकंड में खत्म हो सकते हैं। पाप और पुण्य के बीच में सिर्फ एक कदम की दूरी है, दृढ़ संकल्प की दूरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति की दूरी है। बाप तो समझाते हैं, अगर समझ से अगर आप पाप कर्म बंद करते हो तो बहुत बढ़िया है, वरना आपको फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सजाएं तो आपको अभी ही मिल रही है क्योंकि हर एक आत्मा का जो दुख का कारण है वह तो कामनाएं है। जब कामनाएं करोगे तो तुम्हें दुख तो मिलेगा। फिर बाप के पास आकर बच्चे पूछते हैं हमें बहुत ज्यादा दुख है, बाबा हमें सुख दो। तो सुख तो बाबा कैसे देंगे? तुम वही काम करते आ रहे हो, वही गलतियां करते आ रहे हो जो पिछले 2500 साल से करते थे। तो बाबा समझाने देते हैं अगर तुम्हें सुख चाहिए तो तुम्हें आत्मिक स्थिति यानी आत्मा की यानी रूहानी यात्रा पे जाना होगा। तुम्हें सत्य स्थिति को देखना होगा। सत्य चित्त आनंद स्वरूप रहने के लिए सत्य स्थिति का अनुभव करना होगा, अर्थात झूठ के बंधनों को छोड़ना होगा। वास्तव में यही तो माया है जिसको तुमने मैं बनाकर अन्य कामनाओं के साथ संबंध स्थापित किया है। तो यह सारी बातें समझने की है, विचार सागर मंथन करने की है। तो आज आप सभी आत्माओं को पाप और पुण्य की गति समझ में आई होगी। पाप क्या है, कर्म क्या है, ऐसी हेडलाइन भी आप बना सकते हो। बाबा ने जो बातें आपको सुनाई है वास्तव में इस अंतिम समय के लिए ज्ञान को क्लियर करके समझाते हैं। बाबा की मुरली तो मानो पुरुषार्थ के लिए अपने बहुत बड़ी प्राण है। तो हमें मुरली मंथन कभी मिस नहीं करना चाहिए। और जो आत्माएं अभी नई नई जुड़ी हैं वो पुराने मुरली मंथन को भी जोड़े और अपने तीव्र पुरुषार्थ और पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए टास्क कंप्लीट ग्रुप से भी जरूर जुड़े। क्योंकि अब वहां पर कुछ अलग अव्यक्त मुरली के सेशन हम चालू कर रहे हैं जो सिर्फ कहां पर मिलेंगे, टास्क कंप्लीट ग्रुप पर ही वह वीडियो अपलोड होंगे।
टास्क कंप्लीट ग्रुप पर वीडियो अपलोड करने का मतलब यह है, सभी आत्माओं को वीडियो इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वहां पर प्रश्न उत्तरी होगी। आपने मुरली में क्या सीखा है, बाबा ने जो समझाया वो कितनी बातें आपकी गहरी हुई है। अब क्वेश्चन आंसर का प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम टास्क कंप्लीट ग्रुप में ही किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप आत्माएं बहुत अच्छे से अपने पुरुषार्थ को जो है वो गति दे सकते हो, और वहां पर ही अव्यक्त मुरली मंथन भी जल्दी से चालू होगा और वहां पर आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए नंबर है 7202921969। इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, तो फिर आपको ग्रुप से जोड़ने की प्रक्रिया को समझाया जाएगा। तो जो भी बात आप समझे हो, जो भी आपको अनुभव हुआ है, वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।